हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई हो आप सब लोग अच्छे हो गए और आपकी पढ़ाई भी नंबर 1 चल रही होगी, है ना। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस और लेके आ गए हैं डेसिमल नंबर के। कुछ क्वेश्चंस हमारे हो गए थे, तो इसको आज हम खत्म करते हैं, ठीक है। फिर नया टॉपिक लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको जरा देखते हैं क्या है। सिंपलेस्ट करना है इसको, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1/3 की पावर -1 और -1/3 की 1/4 की पावर -1 का होल पावर -1, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, माइनस पावर तो आप जानते ही हो। अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई 2/3 की पावर -1 है, तो आप क्या बोल दोगे? सर ये इसको उल्टा अपन में ले जाओगे 1 तो प्लस की पावर 1 हो जाएगी, यही बोलोगे ना। या ऐसा बोल दो, उसको पलट दो भाई, 3/2 क्या बन जाएगा, 2/3 क्या बन जाएगा, 3/2 पावर +1 हो जाती है। बात तो वही हुई ना कि भाई अब इसको 2/3 को 1 ले जाओगे तो पावर प्लस की बन जाएगी। अब 2/3 को ले जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3/2। मतलब आप ऐसा बोल रहा है कि इसको पलट देते हैं तो पावर प्लस की बन जाती है। सिंपल सी बात समझो कि 1/3 को अगर आप पलट दो तो क्या बन जाएगा, 3/1। 3/1 मतलब 3, और पावर क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी प्लस की। प्लस के बन तो हम लिखते ही नहीं है। ऐसे यहाँ 1/4 की पावर -1 है, उसमें पलट दोगे तो क्या बन जाएगा, 4/1 यानी कि 4, और पावर क्या बची फिर यहाँ पर माइनस के। 3 - 4 हमारा हो गया -1, और पावर क्या है -1। अब 1 को पलटोगे तो क्या, 1 का तो उल्टा 1 ही होता है, तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा भाई, और माइनस लगाए तो माइनस लगा रहेगा। पावर क्या बन जाएगी, प्लस। क्यों? क्योंकि आपने मान लो 1 को पलट दिया, पर 1 का पलटने पर ही 1 ही आता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, -1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इस क्लास में हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। देखो 1/5 डिवाइड बाय 1/5 ऑफ मतलब का 1/5, ठीक है। और फिर अपॉन में क्या है, 1/5 ऑफ 1/5 डिवाइड बाय 1/5। अब यहाँ पर बॉड मास लग रहा है भाई, तो बॉड मास में आपको ये पता होना चाहिए कि पहले हम किसको सॉल्व करते हैं। पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, का, क्योंकि बी ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद फिर ऑफ मतलब कि का, उसके बाद फिर क्या आता है हमारा, डिवाइड आता है। ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या करने वाले हैं, 1/5 और डिवाइड बाय यानी भाग 1/5 ऑफ मीन्स का, और 1/5 गुणा लगा दिया, ऑफ मतलब का होता है, गुणा होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर कर दो 1/5 ऑफ मतलब का 1/5 से 5, ठीक है, और डिवाइड बाय 1/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, देखो 1 अब यहाँ पर हमारा क्या है, इसको सॉल्व किया हमने, ऑफ मतलब का को हमने सॉल्व किया, तो इसको सॉरी गुणा है, गुणा नहीं, कोई सॉल्व कर लिया है हमने, इसको सॉल्व करना है। ये नहीं है भाई यहाँ पर भाग गुणा आ गया तो पहले भाग करना है, नहीं, ये ऑफ है, ये ऑफ है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1/5, और ये यहाँ पर 1/5 और डिवाइड, थोड़ा देखो अच्छे से, डिवाइड, ये हमारा 1/25 हो गया, 1/25, ठीक है। और नीचे भी यहाँ पर 1/25 और डिवाइड बाय 1/5। अब इसको डिवाइड होगा, ठीक है। ये गुणा नहीं, ये का है, का को हम गुणा में पलट देते हैं ना, इसलिए मैंने बता दिया, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिया इसलिए, ठीक है। आप चाहो तो स्टेप को हटा सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ गया 1/5 और डिवाइड, डिवाइड कितना है 1/25 है, ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। नीचे देखते हैं 1/25 है, ये 1/5 पलट जाएगा तो क्या बन जाएगा 5/1, ठीक है। अब इसको काट दो, 5 पंजे 25, इसको भी काट दो, 5 पंजे 25, तो ऊपर तो आ गया 5, नीचे आ गया 1/5। अभी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऊपर जाएगा 5, तो 5 गुणा 5 कितना जाएगा 25 का आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2.012 को हमको सिंपल फ्रैक्शन में यानी कि साधारण भिन्न में बदलना है। तो भाई सिंपल सी बात है, बदल दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। जब पॉइंट को हटाओगे, जब पॉइंट को हटाओगे भाई तो क्या आता है बताओ, जब पॉइंट को हटाओगे तो क्या आता है बताओ। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है वो देख लो, दशमलव के बाद 3 अंक हैं, 1 2 3, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो नीचे क्या लगा देंगे हम, एक पर 3 जीरो लगा देंगे, मतलब नीचे 3 जीरो आ जाएंगे। ये हमारा आ गया, है ना, 2012/1000। अब इसको काटा पीटी करनी है तो काटा पीटी कर दो भाई। चलो 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20 और 0, इसको काट दो, 4 पंजे 20, तो 4 एकन 4 दिए 12, तो ये हमारा आ गया
503/250 कितना आ गया। अब इसको और काटना है क्या, 4 भाग दे दो, 250 दूनी 500, बचे 3 और बट्टे 250, लो डायरेक्ट ये आ गया, 250 बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आ गया। 250 काटो, 250 दूनी 500, बचे 3, 3/250। ठीक है, भाग देना आपका होता हो। चलिए अगला क्वेश्चन है 7/100। 7/100 यानी 7 में 100 का भाग देना है। तो भाई क्या बता, जब भी कोई संख्या का भाग देते हैं ना, तो नीचे जितने जीरो होते हैं ना, उतने अंकों बाद क्या है, दशमलव लग जाता है। अब 7 में 100 का भाग दे रहे हैं, तो 7 से पहले कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक होना चाहिए। तो 0 7 हो गया और क्या लगा दो, दशमलव। दशमलव के पहले जीरो लगता है तो सिर्फ फॉर्मेलिटी 100 के लगता है, अच्छे लगाने के लिए आता है, इससे नहीं लगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे नहीं आ रहा तो भैया आप 7 में भाग दे दो, 7 में 100 का भाग दे दो। ठीक है, चलो भाई पॉइंट बढ़ा के जीरो लिया, 70 में भाग देंगे, 100 का नहीं जा रहा तो फिर एक जीरो बढ़ा के और जीरो बढ़ा दो, 700 के 100 7 700, ऐसे भाग दे लो फिर भाई। ऐसे नहीं आता तो अगर इतना भी कमजोर हो तो फिर ऐसे दे सकते हो। ठीक है भाई, मैंने आपको दोनों बता दिया है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, A/3 B/4 और C/7। इसको मैं 2 टाइप से बताऊंगा, दोनों शॉर्ट से और वैसे भी। ठीक है, यहाँ पर देखो इक्वल में क्या हम के लेट कर लेते हैं। एक तरीका तुम्हारा ये होता है के लेट कर लो। ठीक है, तो यहाँ से A इक्वल टू कितना आ गया 3K और B इक्वल टू कितना आ गया 4K और C इक्वल टू कितना आ गया 7K। कैसे आया नहीं पता, चलो मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल स्टेप से ले लेता हूँ मैं, हटाओ। चलो देखो देखो तीनों इक्वल में तीनों के माना है, तीनों के इक्वल में के माना है, तो तीनों के इक्वल में के मान लो, अलग कर दो भाई। तीनों के इक्वल के है ना, तीनों को हमने के अलग दे दिया भाई, कि तीनों के बराबर के है, तीनों अलग रख लो, अलग अलग के रख लिया भाई तीनों ने के। अब इसका ऊपर इंटू हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, इक्वल टू आ गया 3K और B इक्वल टू आ गया 4K और C इक्वल टू आ गया 7K। एक तो तरीका ये हो गया, ABC की वैल्यू आ गई 3K 4K 7, डायरेक्ट रख दो इसमें, किसमें, इसका वैल्यू पूछी जिसकी A प्लस B प्लस C की वैल्यू पूछी, तो देखो रखते हैं। A की वैल्यू कितनी है 3K प्लस 4K और प्लस 7K। ठीक है, और नीचे क्या है C कितना है 7K। तो 3 4 7 7 14 के आ गए और नीचे कितना है 7K। कैसे कट गया, 7 दूनी 14, ये अपना आंसर 2 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक तरीका तो ये हो गया, पर भाई के भी मानना क्यों, के भी क्यों मानना भाई, के कुछ मत मानो, डायरेक्ट रख दो। ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की 4, सी की 7, डायरेक्ट रख दो भाई। ए की वैल्यू 3, बी की 4, सी की 7 और नीचे भी सी कितना 7, तो 7 4 11 3 14/7 और 7 दूनी कितना आ गया 14। ये तरीका एक तो सिंपल। ठीक है, तो ये सिस्टमेटिक है, ये सिंपल है, पर तरीका चीजें एक ही है ना।